वृंदावन में हरि की दृष्टि से क्या कहा? सेवस्य साज पुलिसाज मिता कृष्ण। पिताजी जंगल में जाकर साधु पुरुषों की सेवा करो, महात्माओं की सेवा करो, भगवान के नाम में भगवान का चिंतन करते करते जो डूब गए हैं, जो भगवत रूप हो गए, बस शरण में जाओ। अन्य से दोष गुण चिंतन और प्रयास करो हमारी वाणी से, हमारी दृष्टि से संसार के गुण दोषों की ज्यादा चर्चा ना हो। बहुत लोगों के जन्म पर सदैव बुराई विद्यमान होती है। हम जब किसी के जैसा होना चाहते हैं, नहीं हो पाते तो उसी की बुराई करते रहते हैं। होना वही था, हो नहीं पाए, अब वही दिमाग में घूम रहा है, वहीं से शुरू हो जाते हैं। नहीं, किसी के गुण दोषों की चर्चा ना हो, केवल भगवान की चर्चा हो, सेवा कथा रसम हो नितराम। ये बात जब सुनी, ये बात कही, आत्मदेव का दुख चला गया, शोक चला गया। बंधुओं जंगल में चले गए, जंगल में जाकर भजन किया, सब प्रकार के आग्रहों से मुक्त हो गए, भगवान का भजन करते करते वैकुंठ प्राप्त कर दिया। धुंधकारी के पापों से दुखी होकर धुंधली ने कुएं में गिरकर प्राण त्यागे। संग दोष न लग जावे, गोकर्ण छोड़कर चले गए। 5 वैश्याओं को धुंधकारी घर में ले आया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 गड़गाओं ने धुंधकारी को मार दिया। प्रेत बन गया, भूत बन गया, अब तो भटकने लगा। जब उन्हें सूचना मिली कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गई, तो श्री गोकर्ण जी ने पिंडदान किया है। और ये पिंडदान करके जब अपने गांव में आए, एक अदृश्य छाया आकर बार बार खड़ी हो रही थी। हाथ में जल लेकर जब छिड़का और पूछा तो है कौन, तब कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशक्यते। कहो अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। 100 गया के पिंडदान भी कर दिए जाए तो भी मेरे जैसे दुष्ट की मुक्ति नहीं होगी। मैंने बहुत पाप किए, मेरी मुक्ति कराओ। तब कहते हैं श्री गोकर्ण जी ने कहा तुम जाओ। सुबह भगवान भुवन भास्कर को पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी, तब कहा सप्ताहम वाचनम कुरु श्रवण भागवत कराओ। बंधुओं, श्रवण भागवत के वक्ता के रूप में श्री गोकर्ण जी बैठे, भागवत हुई। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी प्रवेश कर गया। 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ और 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी। जब यह कथा पूर्ण हुई तो वहां कोई प्रेत नहीं था, भगवान का पार्षद वहां पर प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद के रूप में धुंधकारी ने जन्म ले लिया। एक विमान आया और वैकुंठ जब उनको ले जाने लगे, तब श्री गोकर्ण जी ने पूछा यह बताओ कथा तो सबने सुनी, विमान एक क्यों आया? तब कहा सुनी तो सबने थे, मनन केवल धुंधकारी ने किया, चिंतन धुंधकारी ने किया, अभ्यास उसने किया, संकल्प उसने किया, आचरण उसने किया। धुंधकारी को वैकुंठ प्राप्त हो गया। थोड़े समय के बाद श्री गोकर्ण जी ने बंधुओं पुनः कथा की और कथा की पूर्णाहुति पर अनेक विमान आए। अंत में भगवान श्री गोकर्ण जी को हृदय से लगाकर स्वयं वैकुंठ ले गए। यह सुनकर हरिद्वार में भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों नृत्य करने लगे। भक्ति पुनः पुष्ट हो गई। ज्ञान वैराग्य का, शरीर का, मन का सब दुख चला गया। वह जीर्ण शीर्ण जो हुए थे
वह हृष्ट पुष्ट हो गए। भक्ति खड़े होकर नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ध्रुव जी प्रकट हुए, प्रहलाद जी प्रकट हो गए, शुभदेव जी प्रकट हो गए, देवराज इंद्र प्रकट हो गए और ऐसा सुंदर नाम संकीर्तन वहां पर किया। भावपूर्ण कीर्तन हुआ और भैया वृंदावन में हरि भी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब भक्त यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ऐसी कृपा करो, जहाँ भागवत हो आप जरूर दर्शन देवे। इस प्रकार तुल्यहरि के ऊपर कृपा हुई। श्रीमद् भागवत के ये 6 अध्याय महात्मा के अध्याय में श्री ठाकुर जी की कृपा से सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को और महात्मा की कथा का श्रवण कराया। वृंदावन में हरि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक ये तेजो वानि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशरिवो सत्यं परं वस्तु शिवदम्